So now let's have a discussion on the first two attributes. अब एक एट्रीब्यूट मैंने पिक किया है जो कि सिंपल था और दूसरा एट्रीब्यूट मैंने पिक किया है जो कि प्रोसीजर था. यानी जो फर्स्ट, ये नाउ इट्स अ नेम ऑफ एन एट्रीब्यूट. फर्स्ट, ये जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है किसी भी एसोसिएटिव एरे का, किसी भी PL/SQL टेबल का, ये बेसिकली आपको एरे के फर्स्ट वैल्यू, नॉट इंडेक्स, फर्स्ट वैल्यू जो क्रिएट हुई होगी किसी भी एरे के अंदर या एसोसिएटिव एरे के अंदर, फर्स्ट वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा ऑटोमेटिकली. दिस इज अ पैरामीटर लेस एट्रीब्यूट. यानी आपको किसी इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करनी, ये बेसिकली आपको रिटर्न कर देगा. यानी इसको यूज करने का तरीका वही है कि PL/SQL टेबल के रेफरेंस का नाम या वेरिएबल का नाम डॉट फर्स्ट. तो उस PL/SQL का जो टेबल रेफरेंस है उसके अंदर जो पहली वैल्यू क्रिएट हुई होगी ये आपको रिटर्न कर देगा. और दूसरा जो एट्रीब्यूट है दैट इज नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज नॉट अ वैल्यू, ये बेसिकली एक प्रोसीजर है. अब प्रोसीजर इंप्लीमेंट कैसे हुआ है दैट्स नॉट अंडर डिस्कशन राइट नाउ. नेक्स्ट जो है बेसिकली आपको आप इसके अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे, उस पैरामीटर के हिसाब से ये आपको नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा. यानी नेक्स्ट इज अ प्रोसीजर जो आप यूज आप करेंगे PL/SQL टाइप के वेरिएबल के साथ ही, लेकिन आपने इसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर पास करना है और पैरामीटर जो भी पास करेंगे उसके हिसाब से ये आपको उस PL/SQL टेबल की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा. इट कैन बी स्ट्रिंग, इट कैन बी इंटीजर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये बेसिकली प्रोसीजर नहीं है, ये बेसिकली पैरामीटर बेस्ड. इसके अंदर हमें कोई वैल्यू पास करनी है. अगर इसके अंदर हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे तो इट विल ट्रीट द प्रोसीजर एज एम्प्टी, यानी ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा. यानी ये ट्रीट करेगा कि आपने नल वैल्यू पास कर दी है. यानी डिफॉल्ट में इसके यूं समझ लें, डिफॉल्ट में नल स्टोर हुआ है. तो अगर आप पैरामीटर की वैल्यू पास कर देंगे तो उस पैरामीटर के हिसाब से ये आपको नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा. करंट जो हमारा PL/SQL टेबल है, अगर आप इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. इट विल ट्रीट द करंट प्रोसीजर एज अ नल वैल्यू, यानी एरर नहीं देगा, नल वैल्यू आपको असाइन कर देगा. लेकिन इसको भी यूज करने का तरीका और जो फर्स्ट अभी एट्रीब्यूट हमने डिस्कस किया है उसको भी यूज करने का सिंटेक्स कॉमन ही है कि इन दोनों के नाम से पहले आपको PL/SQL टेबल की टाइप का वेरिएबल लिखना है, फिर डॉट लगाना है और फिर इनमें से कोई एक आपने पैरामीटर यूज कर लेना है. फर्स्ट यूज कर लें, नेक्स्ट यूज कर लें. फर्क सिर्फ ये है कि फर्स्ट इन दोनों ने रिटर्न आपको वैल्यू ही करनी है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है डॉट फर्स्ट से आपको जो आपका PL/SQL टेबल है उसकी फर्स्ट वैल्यू रिटर्न होगी सिर्फ फर्स्ट, नॉट सेकंड थर्ड. और जो नेक्स्ट है इससे आपको वो वैल्यू रिटर्न होगी जो जिस तरह का पैरामीटर आप इसमें पास करेंगे. जब हम एग्जांपल करेंगे तो यू विल गेट मोर क्लैरिटी कि व्हाट एंड हाउ इट विल वर्क एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. अभी सिर्फ ये समझे कि नेक्स्ट एक प्रोसीजर है जिसके अंदर मैंने इंडेक्स की वैल्यू पास करनी है या कोई भी पैरामीटर पास करना, वो इंडेक्स भी हो सकता है. एनी पैरामीटर वैल्यू आई हैव टू प्रोवाइड. और जो फर्स्ट है वो पैरामीटर लेस है, यानी वो बेसिकली प्रोसीजर नहीं है, वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सिर्फ फिक्स वैल्यू रिटर्न कर देगा आपको जो कि हमेशा फर्स्ट वैल्यू होगी ऑफ एनी PL/SQL टेबल. लेकिन जो नेक्स्ट है वो हमेशा फर्स्ट रिटर्न नहीं करेगा, ये वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो हम इसको एज अ पैरामीटर पास करेंगे, उससे अगली वाली वैल्यू ये हमें रिटर्न कर देगा. और एंड इट इज अ वेरी गुड वे, यानी जो नेक्स्ट है बेसिकली इट्स अ वेरी गुड वे टू ट्रवर्स एंड PL/SQL टेबल. जिससे हम लोग सी के अंदर एक हम लोग कहते हैं जी अरे को ट्रवर्स कर दिया या ट्री को ट्रवर्स कर दिया. अरे को हमने पूरा ट्रवर्स करके हम लोग नल तक ले गए हैं, यानी हमने अरे को आखिरी जो उसकी वैल्यू थी वो सारी हमने रिट्रीव कर ली है. बिल्कुल वैसे ही PL/SQL टेबल के अंदर जो नेक्स्ट का हमारे पास प्रोसीजर है, इट एक्चुअली अनेबल द डेवलपर कि ये पूरी की पूरी PL/SQL टेबल को ट्रवर्स कर सके till you hit the end of PL/SQL table. So this is very handy a procedure when we talk about in terms of PL/SQL and its attribute which are available with the PL/SQL table.